नमस्कार। आइए आज उस विशाल सफर पर चलते हैं जिसने हमारे देश की किस्मत लिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान के बनने की कहानी की। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव आखिर रखी कैसे गई। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे सफर का सार है। देखिए, हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन भर नहीं है, बल्कि ये तो उन करोड़ों उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है जिन पर आजाद भारत की पूरी पहचान टिकी हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही मुश्किल चुनौती से। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ये तय करने वाला था कि भारत एक देश के तौर पर कामयाब हो पाएगा या नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत धर्म हैं, न जाने कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। अब इन सबको एक ही संविधान के धागे में पिरोना, और सिर्फ पिरोना नहीं बल्कि सबको बराबरी और न्याय का यकीन भी दिलाना। सोचिए ये कितना कितना बड़ा काम रहा होगा। और हाँ, ये सपना कोई एक दिन में पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे तो दशकों का संघर्ष छिपा था। आप देखिए, 1895 में जब पहली बार ये मांग उठी, वहां से लेकर 1946 में जब जाकर संविधान सभा बनी, मतलब लगभग आधी सदी का लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ा। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने के लिए जो टीम बनी, यानी हमारी संविधान सभा, आखिर उसमें कौन लोग शामिल थे और उन्हें चुना कैसे गया था। तो देखिए, इस सभा में ना पूरे भारत की एक झलक थी। शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से ज्यादातर ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे और बाकी देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, इन सदस्यों को सीधे जनता ने वोट देकर नहीं चुना था। इन्हें तो उस समय की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में भारत के भविष्य की कहानी लिखने के लिए ये सभा पहली बार बैठी। सबसे पहले सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और बस इसी के साथ भारत की किस्मत को लिखने का वो महान काम शुरू हो गया। अब संविधान बनाने की दिशा में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया गया वो था उद्देश्य प्रस्ताव। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये तो आने वाले भारत का एक तरह से घोषणा पत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके जरिए वो बुनियाद, वो आदर्श सामने रखे जिन पर हमारा पूरा संविधान खड़ा होना था, जैसे कि संप्रभुता, लोकतंत्र और हर एक नागरिक के लिए न्याय। और मजे की बात यह है कि यही सोच, यही विजन आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल में एक एक शब्द को जोड़कर संविधान को गढ़ा गया। और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का दिल है। तो अब बात करते हैं उन असली आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने इस बड़े सपने को कागज पर उतारा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी पर, यानी कि प्रारूप समिति पर, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये उनकी असाधारण सूझबूझ और लीडरशिप ही थी जिसकी वजह से उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। और ये काम, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे पूरा करने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, एक एक शब्द पर, एक एक क्लॉज पर इतनी गहरी बहस हुई, इतना विचार विमर्श हुआ। ये लंबा वक्त बस यही दिखाता है कि इस काम को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया गया था। और बात सिर्फ समय की नहीं थी, ये तो विचारों का एक महाकुंभ था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7635। इतने सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रस्ताव रखे गए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संविधान का एक भी हिस्सा बिना पूरी जांच परख और बहस के आगे नहीं बढ़ा। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी मिसाल थी। और हाँ, इस पूरे ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने में उस समय के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। इसे आप एक खर्च नहीं बल्कि एक आजाद देश के भविष्य की नींव रखने के लिए किया गया एक जरूरी निवेश कह सकते हैं। एक और खास बात यह थी कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा ली। जैसे कि ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया आया। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, उन्होंने इन आइडियाज को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें भारत की जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से बदला और ढाला। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, यानी
उस पल पर जब ये ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर तैयार हुआ और पूरे देश ने इसे दिल से अपनाया। तो देखिए, हमारा संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने और इंतजार किया गया और तारीख चुनी गई 26 जनवरी। अब सवाल है, यही तारीख क्यों? क्योंकि ये वही ऐतिहासिक दिन था जब 1930 में देश ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी का संकल्प लिया था। तो उस खास दिन को सम्मान देने के लिए ये तारीख फाइनल हुई। और जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, तो ये उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। इसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये दस्तावेज भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा सबूत है। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की कही एक बात याद आती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वो खराब सिद्ध होगा। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि सिर्फ एक महान संविधान बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही नियत से, सही भावना से लागू करने वाले लोग भी उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर में इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? बस यही कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसे जानना, इसका सम्मान करना और सबसे जरूरी इसके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारना, शायद यही हम सबकी सच्ची देशभक्ति है।